हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स अड्डा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम 9 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और डिटेल में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहा बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है? तो ये त्रिपुरा में की गई है और ये होती है बैंडेड रॉयल तितली। तो इस तितली की खोज त्रिपुरा में की गई है। तो ये है त्रिपुरा का मैप। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं माणिक साहा और त्रिपुरा के गवर्नर हैं इंद्रसेन रेड्डी। तो त्रिपुरा में नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन हुआ। दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन अगरतला में हुआ है। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य त्रिपुरा बना है। त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है। त्रिपुरा में महाराजा बीर बिक्रम की 115वीं जयंती मनाई गई। त्रिपुरा में ऐतिहासिक खर्ची पूजा शुरू हुई। सौरभ गांगुली त्रिपुरा के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहा इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा? तो ये आयोजन 8 जनवरी को ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के द्वारा 8 जनवरी को किया गया और यह कार्यक्रम 8 से 10 जनवरी 2025 तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा? तो इसका सही आंसर है भारत। भारत इस सेमिनार को होस्ट करेगा। 20 और 21 जनवरी 2025 को भारत इनफॉर्मल वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी को लेकर एक टेक्निकल सेमिनार की मेजबानी करेगा। तो भारत 2023 से 24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना। भारत के पहले बायोबिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ। भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। भारत ने चीन से आयातित एलएनजी ईंधन टैंकों की डंपिंग रोधी जांच शुरू की। भारत ने बाढ़ प्रभावित बांग्लादेश की सहायता के लिए 2 लाख टन चावल का निर्यात किया। भारत ने बांग्लादेश को हराकर आईसीसी अंडर-19 महिला T20 एशिया कप जीता। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बना है। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? तो जिस तरह पूरी दुनिया में इंटरपोल है, उसी तरह भारत में भी भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बनेंगे? तो बहादुर सिंह सागू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बनेंगे। तो ये हैं बहादुर सिंह सागू और यही भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बनेंगे। तो हाल ही में अजय कुमार भल्ला ने मणिपुर के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किया गया। रजत वर्मा डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ नियुक्त हुए हैं। के विजयानंद आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। वितुल कुमार ने सीआरपीएफ के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। डॉ संदीप शाह नेबल के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अरुणेश चावला को वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किसने किया है? तो ये हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओम बिड़ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? तो ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो अभी ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इंडोनेशिया। तो ये है इंडोनेशिया का मैप। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो और ये हैं प्रबोवो सुबियांतो।
और इस बार ये हमारी गणतंत्र दिवस की परेड पर चीफ गेस्ट होंगे। तो अभी भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को सुदृढ़ किया। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। इंडोनेशिया का माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी फटा है। इंडोनेशिया के मारापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। 43वां ASEAN शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजित किया गया। इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है। इंडोनेशिया की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई। फीफा ने आगामी अंडर-17 विश्व कप की मेजबानी इंडोनेशिया को सौंपी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटूका का निधन हुआ? तो इनका निधन जापान में हुआ है। टोमिको इटूका। इनका निधन 116 वर्ष की आयु में हुआ है और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो ये है जापान का मैप। जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की करेंसी है येन और जापान प्राइम मिनिस्टर हैं शिगेरू इशिबा और जापान में भारत के राजदूत हैं सिबी जॉर्ज। हाल ही में जापान ने भारतीय स्टार्टअप्स के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया। टाइफून शानशान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया। पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान ने समझौता किया। भारत और जापान के बीच 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो ये हैं किरण जाधव। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में लक्ष्य कप में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपए की सहायता देगी? तो रायथू भरोसा योजना तेलंगाना सरकार ने लॉन्च की थी और जब यह लॉन्च की थी तब इसके तहत किसानों को 10,000 रुपए की सहायता दी जाती थी और अब यह सहायता 12,000 रुपए प्रति एकड़ कर दी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो ये है तेलंगाना का मैप। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। तो अभी वर्ष 2024 में तेलंगाना में अपराध में 22% की वृद्धि दर्ज की गई। तेलंगाना सरकार ने इंदिराम्मा आवास योजना का चरण 1 शुरू किया। 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन हैदराबाद में शुरू हुआ। तेलंगाना में प्रतिष्ठित अलाई बलाई समारोह आयोजित किया गया। तेलंगाना जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना है। तेलंगाना सरकार ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। मुक्केबाज निखत जरीन को तेलंगाना पुलिस में DSP नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने देश के अधिकांश तटीय क्षेत्रों में अपतटीय तेल और गैस ड्रिलिंग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो ये है अमेरिका का मैप। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है और हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो माइक जॉनसन यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर बने हैं। बाल्ड ईगल को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है। श्रीराम कृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्कॉट बेसेंट को वित्त मंत्री के रूप में नामित किया। कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस प्रेस सचिव नियुक्त किया गया। RF कैनेडी जूनियर को अमेरिका का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया।